वाराणसी स्थित सुसुवाही वार्ड नंबर 39 में पूर्व बाबा का वार्षिक श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 39 सुसुवाही पार्षद सूरज पटेल, विनोद श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव एवं कौशिक जी मौजूद रहे। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ए.के. कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, आज विश्वकर्मा नगर, जिसे धर्मवीर नगर भी कहते हैं, के प्रांगण में एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो विनोद जी और इनके सारे साथियों ने मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधरिया बाबा सामने जो कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं इनके, और साथ में भगवान महावीर जी का और शीतला माता के भी स्थापना हुई है, और हमारे दाहिने भगवान शिव की स्थापना हुई है। आप सभी के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया और हमारा मान वर्धन किया, और इस ग्राम में और इस कॉलोनी में सुख और समृद्धि का आज आगमन हुआ है। एक देखिए बृहद भंडारा चल रहा है, और भगवान राम का जन्मदिन परसों था और रामनवमी समाप्त हुआ। आज आपने मंदिर का उद्घाटन किया। इस उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ कल विश्व स्वास्थ्य दिवस था। इस अवसर पर भी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, और हम पुनः एक यहाँ पर हेल्थ कैंप कराएंगे, और यहाँ के लोग स्वास्थ्य के लिए जो भी पॉपुलर हॉस्पिटल तरफ से योगदान हो सकता है उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। भगवान आप सभी को सुख समृद्धि दें, और आप धार्मिक शक्तियों से पूरी तरह से रिच बने, ये हमारी कामना है। और इस तरह कार्यक्रम करते रहने से निश्चित रूप से समाज में एक विकास की धारा भी चल पड़ती है, और आपसी सद्भाव की वजह से लगातार आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीज़ है वो है किसी भी तरह का स्ट्रेस, आपसी तनाव, और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ को मेंटेन न करने के लिए खान पान और व्यायाम की कमी। धार्मिक जगह हर कमियों को पूरा करता है, और हर तरह के सद्विचार जब आते हैं तो समाज में सुख, शांति और संपत्ति आती है। तो आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। काशीवासियों के लिए कुछ बताइए, टिप्स दीजिए, क्या मौसम जैसे गर्मी बढ़ी हुई है, क्या खाते हैं, किस तरह का खान पान? देखिए, मेरे हॉस्पिटल में मैं बताना चाहूँगा, बच्चा प्रश्न आपने किया, करीब 7 से 8 लोग केवल डायरिया से पीड़ित होकर हमारे एडमिट हैं। तो ये जो मौसम का जो बदलाव हो रहा है, जाड़े से गर्मी की तरफ जो जा रहे हैं, इसमें वातावरण में और कुछ गर्मी भी चल रही है, साथ में साथ हवाएं भी चल रही हैं, तो एक प्राकृतिक दोष एक पैदा होता है। इस दोष से बचने के लिए आपको एक तो हवा जनित जो बीमारियां हैं उसके लिए कभी कभार गमछा का इस्तेमाल करें, मुंह को ढक के रखें। आज मलदहिया और कमच्छा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो मलदहिया देखिए, ये तो सरकारी विभाग काम है, लेकिन जनता अपना कोशिश करेगी। बचाव के लिए मास्क लगाना, गमछे का प्रयोग करना सबसे उत्तम तरीका है। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, और साथ ही साथ धूप भी बहुत हो रहा है, लू भी लग सकता है, उससे बचें। बाहरी खान पान कोई न लें, सड़क पर जो भी चीज़ें बिक रही है उससे बचें। अपने घर का जो भी भोजन है उसको खाएं, नहीं तो आप बंद फलों का इस्तेमाल करें, फल का सेवन कर सकते हैं। ये सामान्य ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और समृद्ध रख सकते हैं। सुरेश पटेल, पार्षद, सुसुवाही वार्ड 39 नंबर। किस तरह का भंडारा है? आज हमारे जो कि डी है पूरे गांव के, उनके बिना कोई भी हम लोग शुभ काम नहीं करते हैं। तो उनका पौधरिया वीर बाबा का आज जो है कि हर साल की भांति इस साल भी जो है कि वार्षिक श्रृंगार है। देख रहे हैं कि लगातार आप बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। तो कल जो है अखंड रामायण, उसके पहले देवी जागरण का कार्यक्रम था, उसके बाद कल अखंड रामायण के साथ आज जो है कि शाम लगभग 6 साढ़े 6 बजे से प्रसाद वितरण का महाभंडारा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं। और बाबा की कृपा से सारे क्षेत्र के लोग, माताएं, बहनें, जितने भक्तगण हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सभी भाई लोग, विनोद भैया से लेकर अजीत भैया, सारे पूरी टीम के लोग यहाँ लगे हुए हैं, और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं बाबा का। ये प्रोग्राम कब से चला है? ये तो पिछले कई वर्षों से लगातार कार्यक्रम चला आ रहा है,
और आप देख रहे हैं कि पहले जब हम लोग नहीं जुड़े थे तो इस मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सारे लोग मिलकर सबके सहयोग से पूरे ग्रामवासियों, पूरे कॉलोनी विश्वकर्मा नगर कॉलोनी और सभी सुसवाई वार्ड के सभी निवासियों के सहयोग से आज इतना अच्छा ये बाबा का मंदिर हम लोग बनाए। और लगातार हम लोग शर्मा जी, हमारे जो संजय शर्मा जी, सारे लोग हम लोग मिलकर इस मंदिर को और अच्छा बनाएंगे और सभी लोगों का सहयोग इसके लिए चाहिए हम लोग का। कितने लोग अब तक भंडारा में? कम से कम हम लोग 5 से 6 हज़ार लोगों का व्यवस्था रखे थे। 4 से 5 हज़ार लोगों का अब तक प्रसाद ग्रहण कर लिए। अभी लगातार लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम बाबा की कृपा से लगातार चलता रहेगा जब तक बाबा की इच्छा होगी। श्रृंगार का भी आयोजन किया? जी बाबा के श्रृंगार का भी आयोजन? हाँ, बाबा का श्रृंगार का ही कार्यक्रम है हर साल की भांति। इस साल भी हम लोग बाबा का एकादशी जो है, चैत्र जो एकादशी होता है, उसमें हम लोग हर साल कार्यक्रम करते रहते हैं। और हम आपके माध्यम से बाबा से ही विनती करेंगे कि हमारे सभी ग्रामवासी, वार्ड के जो निवासी हैं, कॉलोनी के निवासी हैं, बाबा पर उनकी कृपा बनी रहे और सभी भक्तगण बाबा से जुड़े रहे और सभी लोग इसी तरह के लगातार मंदिर का हम लोग जो है कि अच्छा निर्माण करते हुए, बाबा का हर साल श्रृंगार करते हुए महाभंडारे का आयोजन करते रहे। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ और आज ये जो अवसर है ये वार्षिक भंडारे का अवसर है। श्री पौदरिया बाबा का ये वार्षिक श्रृंगार है और उसी दिन हम वार्षिक भंडारे का भी आयोजन करते हैं। यह कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। सबसे पहले हमने जो है ध्वज यात्रा निकाली थी, उसके पश्चात हमने भजन संगीत का आयोजन किया, माँ शीतला का श्रृंगार हुआ और हवन पूजन का आयोजन हुआ। कल यहाँ पर अखंड रामायण का प्रारंभ हुआ था और जिसका समापन हुआ और समापन के ही अवसर पर हमने ये वार्षिक भंडारा किया है। और इस विशाल भंडारे में महाप्रसाद सबने ग्रहण किया है और आसपास की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो गौतम नगर हो, चाहे लोक विहार हो, वैष्णवी विहार हो, हमारे विश्वकर्मा नगर हो, वीरनगर हो, सभी के क्षेत्र के भक्तगण यहाँ आए हैं और पूरे श्रद्धा भाव से, मनोभाव से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। काशी वासियों के लिए एक ये संदेश बहुत ही अच्छा संदेश है कि कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस चीज़ को आगे बढ़ाती रहें और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों में उसको अग्रसारित करती रहें। क्या माना जाए अगले साल से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे? हर साल से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते आए हैं। चूंकि अब जगह कॉलोनियों का विकास होते होते जगह छोटी हो गई है, इसलिए हमें अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप देना पड़ रहा है। अभी आज भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, आज भी जागरण का कार्यक्रम हुआ अखंड रामायण समाप्त होने के पश्चात, लेकिन उसको संक्षिप्त रूप में कर रहे हैं क्योंकि भंडारे के लिए विशाल जहाँ 4-5 हज़ार लोग भंडारे में आ रहे हैं, तो अगर हम वहाँ भंडारा कर देंगे तो उससे हमारी पूरी व्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है। और ये संयुक्त रूप से हमारी पूरी टीम आपके सामने हमारे अगल बगल खड़ी है और भी जो हमारी सेवा में लगे हमारे भाई लोग, वो लोग भी इसमें पूरे इन लोग का पूरा सहयोग है और साथ में समस्त कॉलोनी वासियों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा शारीरिक रूप से भी पूर्णतः इन लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें, और इसकी हमें बहुत ही खुशी है। और साथ में आप पत्रकार बंधुओं का भी विशेष सहयोग है कि आप उतने दूर से समय निकालकर हम लोगों के समक्ष आकर इस प्रकार के हम लोगों के भावों को पूछते हैं और इसे मीडिया में प्रसारित करते हैं। और इसके लिए हम समस्त टीम की तरफ से, अपने सभासद जी की तरफ से आप सभी का सादर अभिवादन करते हैं तथा अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।